रिवर नॉर्मली आपने देखा रहेगा रिवर का डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द स्लोप रहता है ना, बट इसको पहले मतलब जिस डायरेक्शन में जाता था उस डायरेक्शन को बदल के इसका डायरेक्शन चेंज किया गया। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिवर है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करती है। तो स्वागत करता हूँ भाइयों एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया मैं जहाँ पे रुका था, जिस बेसिकली आप अगर शिकागो आना चाह रहे हो तो आप कहीं पर रुकना चाह रहे हो तो मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एट द सेम टाइम आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो एक अगर बजट ट्रैवलर हो तो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ टूरिस्ट प्लेस जो यहाँ पे आने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सामने देखिए भाई क्या मस्त बिल्डिंग दिख रहा है यार, पता नहीं ये बिल्डिंग क्या है। इधर एक आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी सेल्सफोर्स, आई थिंक ये ट्विन टावर जैसा कुछ तो बनाया है, एक सेल्सफोर्स के लिए है, बाकी तो दो दिख रहा है, कुछ नाम नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये वाला तो दिख रहा है। और ये भी बिल्डिंग मुझे मस्त लगी यार। तो इस समय भाइयों मैं आ चुका हूँ शिकागो रिवर वॉक, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सामने आप देख सकते हो बहुत सारे कयाकर्स जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, कयाक करते हुए लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कयाकिंग करने के लिए भी मिल जाएगा, और अगर आप बोट राइड्स लेना चाहते हो तो बोट में अलग अलग वाटर टैक्सीज हो गए, अपने ये यॉट हो गए, और अलग अलग टाइप के बड़े छोटे यॉट्स जो भी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको जो ये रिवर वॉक है उसके बारे में बता दूँ तो ये सन 2000 में बना था भाई। उस टाइम पे यहाँ पे जब ये उसके पहले ये खाली एक बस वॉक था, वॉक करने के लिए एक छोटा सा एरिया था, ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन किसी तरह। और उसके बाद इसका अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ और लोगों के लिए मतलब ऐसा साइड में आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखने को मिल जाएंगे, आर्किटेक्चर्स दिखने को मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम कैफ़ेज़, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, बार, बाकी सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। ये देखो ये जो मैंने बताया वो बंदा टूर गाइड है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेम चीज़ भाई आपको रात में भी दिखने को मिलेगा। मैं आपको रात का भी व्यू दिखाऊंगा पॉसिबल हुआ तो। वहाँ पे वो कितने सारे कयाकर्स यार, मुझे लग रहा है कि ये पूरा ग्रुप है एक साथ में निकल पड़ा है कयाकिंग करने के लिए। और ये ऐसा ना हो कि इसको ठोक दे और वो पीछे से वो वाली बोट हॉर्न मारे। आई थिंक वो जो बोट है उसका आप वो ले सकते हो, मतलब रिजर्वेशन करके वो लोग पूरा 45 मिनट्स का टूर देते हैं। उसमें दो आता है, एक होता है 1.5 आवर का और एक होता है 45 मिनट्स का। मुझे ये लग रहा है पता नहीं क्यों 45 मिनट्स वाला है, तो इसमें अलग अलग आते हैं, आप वो कर सकते हो। अगर उसकी कॉस्ट की बात करूँ तो एक का है $30 और एक का है अराउंड अगर गलत नहीं हो तो $45। देखो ये बंदा रोक दिया क्योंकि ये कयाकर्स जा रहे थे, तो कयाकर्स को ठोक ना दे इसलिए इस बंदे ने रोक दिया। अब वो भी थोड़ा सा स्पीड स्लो किया रहेगा अपना, इसने तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रोक ही दिया। सही जगह है यार, मतलब वॉक करने लायक मस्त जगह है। सामने देखो भाई, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डेट पे आना चाह रहे हो या फिर बस एक लाइक एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिले, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पानी और अच्छा व्यू। यहाँ पे देखो लोग बैठने के लिए भी बनाया गया है, यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में। तो एक साइड से वॉक, दोनों साइड से वॉक करने के लिए बनाया गया है। कुछ साइड में थोड़ा आपको कैफ़ेज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। ये देखिए वो जो बोट है इसका बेसिकली आर्किटेक्चर बोट टूर है। अगर आप ये बुक करते हो तो आपको ये पूरा जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है वहाँ तक लेके जाएगा, और जो भी बिल्डिंगें आएंगी, जो भी हिस्टोरिक बिल्डिंगें आएंगी वो उनके बारे में आपको बताएगा, कुछ ब्रिजेस हैं उनके बारे में बताएगा। तो कुछ अच्छा है यार, काफ़ी मस्त लगा मुझे ये एरिया अभी तक। जिस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया था भाई ये पूरा रिवर वॉक, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अवार्ड मिला था, ऐसा मतलब बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ आपको मैंने ऑलरेडी बताया। ये बिल्डिंग मुझे बहुत काफ़ी मस्त लगी, सर्कुलर, थोड़ा सा कुछ अलग ही शेप है उसका, डिज़ाइन है। और यार ये कमर्शियल, अच्छा ये पार्किंग है, इधर नीचे पार्किंग दिख रहा है, ऊपर आई थिंक रेसिडेंशियल है। और ये देखिए वेस्टिन होटल सामने, मस्त व्यू है, अच्छा खासा स्काईलाइन देखने को मिलेगा आपको। अगर आप एक ही जगह पे पूरा स्काईलाइन का नज़ारा लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि ये 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, 2 किलोमीटर तो एटलीस्ट भाई 1 किलोमीटर आप चल के ज़रूर इसका एंजॉय कीजिए। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ये प्लेस को विज़िट करना। अच्छी बात ये है कि ये जो पूरा वॉकवे है, रिवर वॉक है जो, ये पूरा 24/7 ओपन रहता है। मतलब आप कभी भी किसी भी समय जाइए, आप इस वॉक को, रिवर फ्रंट एरिया को एक्सेस कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब मार्च में, आई थिंक मार्च के महीने के आसपास, यहाँ पे वो सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है। तो सेंट पैट्रिक डे जो भाई है, अगर आप सभी को नहीं पता रहेगा तो एक आयरिश फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, जहाँ जहाँ पे बेसिकली आयरिश कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे भी आयरिश कम्युनिटी रहेंगी डेफिनेटली। तो जो ये रिवर है, ये रिवर का पूरा पानी जो है भाई ग्रीन कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा पानी है भाई पूरा ग्रीन कलर का किया जाता है। और जो लोग हैं लोग भी एकदम ग्रीन कपड़े पहनते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो पूरा रिवर फ्रंट है या फिर रिवर वॉक है, लेक शोर से शुरू होता है। लेक शोर करके यहाँ पे एक एरिया, वहाँ से शुरू होता है और लेक स्ट्रीट पे जाके ख़त्म होता है। तो टोटल 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा। ये देखिए सामने, मज़े ले रहे भाई पूरे। जो बेस्ट टाइम है इस रिवर वॉक को विज़िट करना, मैं बोलूँगा कि इवनिंग में आइए। मतलब सनसेट होने वाला रहेगा तभी। ऐसा बोला जाता है कि सनसेट जब होता है तो उसके रिफ्लेक्शन से जो ये पूरे बिल्डिंग्स है वो पूरे पानी में, उनका रिफ्लेक्शन पूरा बिल्डिंग्स का जो भी है पूरा पानी में दिखता है। या तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। मैं आया हूँ सुबह के टाइम पे थोड़ा सा क्राउड को अवॉइड करने के लिए, तो मेरा वो प्रेफरेंस था। बट अगर आप प्रेफर करना चाहते हो थोड़ा सा इवनिंग टाइम, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इवनिंग सनसेट से पहले आइए। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा डार्क होने के बाद आ रहे हो तो भी काफ़ी रोमांटिक व्यू देखने को मिलेगा। मैं आपको वैसे नाइट व्यू भी दिखाऊँगा, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कब आना है, दिन में आना है या फिर शाम को आना है। और सामने देखिए, ये हमारे ट्रम्प चचा की बिल्डिंग कितनी बड़ी है यार। सामने कुछ हिस्टोरिकल, मेरे ख्याल से विंटेज बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ऊपर बस क्लॉक लगा हुआ है, उसका नाम मुझे नहीं पता भाई बिल्डिंग का क्या है, बट जो भी व्यू है, व्यू काफ़ी क्लासिक है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे साइड में आपको कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करते हो, व्यू का आनंद ले सकते हो। ये सामने वाली जो बोट है, ओडिसी शिकागो रिवर, ये बोट थोड़ी यूनिक है। मतलब उसके ऊपर पूरा ग्लास का फ्रेम लगाया गया है, मतलब एक तरह से शेल्टर, और उधर अंदर डिनर करो। मतलब ये थोड़ा आई थिंक लग्जरियस हाई एंड साइड वाला बोट का एक्सपीरियंस देगा आपको। भाई और एक इंटरेस्टिंग बात बताना मैं आपको भूल गया था। तो जो ये रिवर है, ये रिवर नॉर्मली आपने देखा रहेगा, रिवर का डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द स्लोप रहता है ना। बट इसको पहले मतलब जिस डायरेक्शन में जाता था उस डायरेक्शन को बदल के इसका डायरेक्शन चेंज किया गया यहाँ की गवर्नमेंट से। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिवर है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बेसिकली खुद से कुछ किया। और क्या किया, मतलब रीज़न ये था कि जो यहाँ की जो ये रिवर थी बहुत साल पहले, जो ये रिवर थी, ये रिवर से यहाँ का जो लेक, मिशिगन लेक है, वहाँ पे पूरे बेसिकली जो नदी से रिलेटेड जो भी होती है ना गंदगी, वो पूरी उसके अंदर जा के मतलब डंप हो रही थी। तो उसके कारण वहाँ जो लेक मिशिगन है उसी का एक वाटर सोर्स है यहाँ पे। मतलब अकेले इकलौता वाटर सोर्स नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द लार्ज वाटर सोर्स है बोल सकते हैं। तो वो वहाँ पे पूरा वाटर को पोल्यूट कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका डायरेक्शन ही बदल देते हैं। तो लोगों ने डायरेक्शन बदल दिया, तो ये
जो लेक मिशिगन में जाता था डंप होता था, अब वो जाके लेक मिसिसिपी करके है, वहाँ पे डंप होता है। तो रिवर वॉक से निकल के इस समय मैं आ गया हूँ ऊपर। सामने आपको ट्रम्प टावर इससे एक बार उसका नज़ारा दिला देता हूँ। तो ये जो ट्रम्प टावर है, ये ट्रम्प टावर ज़्यादा पुराना बिल्डिंग नहीं है। आई थिंक 2007-8 में बनाया गया था। ये हमारे ट्रम्प चचा ने बनाया था। इस पर भी है क्या ऑब्जर्वेशन डेक पता नहीं, बट ये भी अच्छा लगा मुझे यार। मतलब टावर का जो थोड़ा बहुत बुर्ज खलीफा जैसा, मतलब उतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन शेप के वाइज अगर देखा जाए तो देखो ऐसे इधर बाहर निकला, इधर बाहर निकला, उधर बाहर निकला, तो थोड़ा बहुत बुर्ज खलीफा ऐसे ही लग रहा है। और ये वाली बिल्डिंग भी मस्त लगी मुझे, विंटेज बिल्डिंग। तो भाइयों मैं ये साइकिल की बात कर रहा था कि आप ये साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको $15 पर डे का लगेगा। यहाँ पे देखो मशीन लगाया गया, ये मशीन में DV ऐप है। ये DV ऐप इंस्टॉल करोगे, फिर बाद में यहाँ पे जाके ये देखो ये स्कैन करोगे तो आपको ये जो साइकिल है एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। $15 मेरे ख्याल से पूरे दिन का है, और $5 3 घंटे का है, आई थिंक सो, कुछ ऐसा ही है। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर रिवर वॉक के पास और क्रॉस करता हूँ। पहले ये साइड से क्रॉस कर लेता हूँ, फिर उधर से उधर मुझे राइट जाना है तो राइट चला जाऊँगा। तो भाई इधर कुछ ऐसा नज़ारा है, ये रिवर वॉक के आसपास का एरिया है। अभी वहाँ पे एक जगह था, मैंने शॉर्ट्स में डाला, आप शॉर्ट्स देख लेना। डार्क मैटर की शूटिंग हुई थी और वो लोगों ने उसको जो शूटिंग के जितने भी सारे, मतलब एक तरह से मेरे ख्याल से उधर कुछ रैकेज दिखाया गया कि एक्सीडेंट वगैरह दिखाया गया था, तो वैसे को वैसे ही पड़ा है। तो इधर कुछ 3 महात्मा लगाए हुए हैं। बट कुछ ऐसा है रात के समय यहाँ का नज़ारा। भाई पार्टी लाइफ पूरी ऑन है, सब पार्टी के मूड में एकदम। अभी वहाँ पे हल्का सा फायर वर्क्स हो रहा था, बट वो पता नहीं बंद कर दिया क्या। वैसे यहाँ पे फायर वर्क्स होता है, मैंने तो सुना है एवरी डे होता है। और कोई तो क्रूज़ है जिसका आप सर्विस लोगे तो आपको फायर वर्क्स देखने को मिलेगा। भाई मज़े है यार यहाँ पे, मतलब अगर आप पार्टी लाइफ प्रेफर करते हो। तो भाई काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ये रिवर वॉक भी यहाँ का एक आइकॉनिक पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी जन आते हैं। काफ़ी जन आते हैं भाई यहाँ पे। ये रिवर वॉक भाई मैंने आपको सुबह बताया था 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सही है यार, मज़े है यहाँ पे। बट मैंने ये भी सुना थोड़ा सा लोगों से कि यार यहाँ पे बच के रहना पड़ता है। आपके मतलब जेब कतरे बहुत मिलेंगे रॉबरी के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए बच के रहना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपने आसपास में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है सब देखना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। मेरे को